आज मैं कुछ मिथ्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसे कि बच्चियों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक टॉर्चर का सा माहौल होता है। जब उन्हें पीरियड्स आते हैं तो उनको माएँ दादियाँ ये कह देती हैं कि आपने बाथ नहीं लेना बेटे, आपने आइसक्रीम नहीं खानी, आपने कपड़े बार बार चेंज नहीं करने हैं, या आपने मेडिसिन नहीं लेनी। तो आज मैं आपको इस पीरियड्स की पेन के बारे में कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नगीना राशिद है और मैं पिछले 20 साल से शोबा गायनी एंड ऑब से मुंसलिक हूँ और 2019 तक जना हॉस्पिटल में एंड ऑनवर्ड्स में इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं कुछ मिथ्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसे कि बच्चियों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक टॉर्चर का सा माहौल होता है। जब उन्हें पीरियड्स आते हैं तो उनको माएँ दादियाँ ये कह देती हैं कि आपने बाथ नहीं लेना बेटे, आपने आइसक्रीम नहीं खानी, आपने कपड़े बार बार चेंज नहीं करने हैं, या आपने मेडिसिन नहीं लेनी। तो आज मैं आपको इस पीरियड्स की पेन के बारे में कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। जो पीरियड्स की पेन है इसको हमारी ज़बान में डिस्मेनोरिया कहा जाता है और डिस्मेनोरिया एक ऐसा पेन है जिसमें कि तकरीबन आप समझें कि हमारी पॉपुलेशन की 90% फीमेल्स एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। उसमें दो तरह का डिस्मेनोरिया है। एक होता है कि पेन है, माइल्ड सी पेन है, पीरियड्स के दौरान हुई, 3 से 4 दिन रही, रिजॉल्व हो गई, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा उसके लिए करना नहीं पड़ा। तो उसके लिए डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रेमेडी भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स की पेन है और उसके साथ आपका डे टू डे वर्क अफेक्ट हो रहा है, आप स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे, आप ऑफिस वर्क नहीं कर पा रहे, आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, दैट इट मीन्स कि यू हैव सीवियर पेन। अच्छा, अब इस पेन को कुछ तो रेमेडीज़ से कम किया जा सकता है, कुछ मेडिसिन ही देनी पड़ती हैं। अब जो रेमेडीज़ हैं वो आजकल वो हैं जो हम जनरल अपनी बच्चियों को दे सकते हैं और हमारी बच्चियां बहुत आसानी से उसको कैरी ऑन भी कर सकती हैं। जैसे कि अब स्टेगनेंट लाइफस्टाइल है, सारा दिन बच्ची बैठी है, गैजेट पे बैठी है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कोई योगा नहीं है, कोई स्ट्रेच नहीं है, उन बच्चियों के अंदर ये पेन ज़्यादा होगी। नंबर 2, अगर आप एक्सरसाइज के अलावा डाइट के ऊपर मॉडिफाई करके देखें तो बच्चों को आजकल हेल्दी डाइट खिलाना मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि ना वो फ्रूट्स खाती हैं, ना वो वेजिटेबल्स लेती हैं, वो सिर्फ जंक फूड के ऊपर है। और उस जंक फूड के साथ क्या होता है कि उनकी जो पेन है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम कहते हैं कि आप फ्रूट्स वेजीज लें, आप वाइटामिन का इंटेक करें, हेल्दी डाइट खाएँ, प्रोटीन्स लें, कैल्शियम लें, विटामिन डी लें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि डिस्मेनोरिया को कम करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी में नॉर्मल की तरह बिहेव करें। आप अच्छा सा खाना भी खाएं, आप अच्छी सी एक्सरसाइज भी करें, आप अच्छे से विटामिन्स भी खाएं। और प्लीज़ ये जो एक और मिथ्स हैं छोटी छोटी कि इसमें कॉफ़ी पीने से दर्द कम हो जाएगा, नो, कॉफ़ी पीने से दर्द बढ़ेगा। इसी तरह से चाय लेने से बेहतर हो जाएगा, नहीं, कैफीन लेने से दर्द बढ़ेगा। आप दूध लें गरम, आप ग्रीन टी ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपके पेन को कम करेंगी। हमारी जो बच्चियां हैं उनको अगर हम थोड़ा सा अच्छी हेल्थ के बारे में एजुकेट करेंगे तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया की पेन के लिए उनको मेडिसिन्स नहीं लेनी पड़ेंगी। जो पेन्स की मेडिसिन्स हैं वो भी बहुत सिंपल हैं। जैसे कि अब ये पेन अगर ओरिजिनेट होता है तो ये इसलिए है क्योंकि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी तो उसमें पेन आएगा और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो शेड होगी। अगर उसके लिए हम एनसेड्स या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, 3 से 4 दिन देंगे और बच्चियां सेटल हो जाएंगी। लेकिन फ़र्ज़ किया कि आपने बच्ची को दर्द की दवाई भी दी, लाइफस्टाइल भी चेंज किया, ओबेसिटी भी ट्रीट की, लेकिन आपकी बच्ची में दर्द कम नहीं हो रहा, फिर हमें उसकी सेकेंड लाइन थेरेपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरफ जाना पड़ता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब माने हमल गोलियां हैं, उस पर भी लोगों की एक मिथ है कि जी अनमैरिड बच्ची को तो बिल्कुल नहीं देनी। ऐसा नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप उनको वो देंगे तो बच्चियां उससे बेहतर हो जाएंगी क्योंकि ओवुलेशन सप्रेस होगी, पेन कम हो जाएगी। और प्रोजेस्टेरोन या अदर हार्मोन्स भी दिए जा सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा है कि आपको उसी पीरियड्स की पेन के साथ अदर चीज़ें फ़ील होती हैं, अदर सिम्टम्स। जैसे कि सिंपल कहूँ आपको कि ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो जाए, इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो जाए, यूट्रस में आपको पीरियड्स ख़त्म हुए
5-10 दिन बाद फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई, आपको डिस्चार्ज एबनॉर्मल शुरू हो जाए, आपको पूरा महीना पेन रहे कि आप पेन से कोई डे टू डे वर्क ना कर सकें, या आपको डिस्चार्ज के साथ लोअर फीवर स्टार्ट हो जाए, तो इन सब के लिए प्लीज़ आप किसी भी मिथ को फॉलो ना करें और आप डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आपका हिस्ट्री डिटेल होने के बाद आपका एग्जामिनेशन हो, आपकी इन्वेस्टिगेशंस हों और आपको ट्रीट किया जाए। क्योंकि जो ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है जिसमें हमें वजह मिलती है, वो वजह 4 मेजर हैं जिनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, और इनके लिए भी पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है और अगर वो रिजॉल्व ना हो तो फिर सर्जिकल की तरफ दिया जाता है। तो मेरा आज आप लोगों के लिए टेक होम मैसेज ये है कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, और कोई भी दर्द है तो उसकी दवा भी है। थैंक यू सो मच।